हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस पार्ट 2 का थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ओके, वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लास। हमने अलग अलग प्रोसेसेस पढ़े थे प्रीवियस क्लास में 8, 9। ओके, देन ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस, it is nutrition, respiration, excretion, sensation and response means control and coordination etc. ठीक है, ये अलग अलग हमने क्या पढ़ी थी, प्रोसेसेस पढ़ी थी जो हमारी बॉडी में होती है प्रीवियस क्लास में। आर इसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Besides this life process, one more life process occurs in the living organism. अभी बेटा इसे छोड़ के और एक प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बिकॉज रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसी लिए रिप्रोडक्शन से ही न्यू बॉर्न बेबी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जो जनरेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। देन हाउएवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organisms. देखो बेटा, रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम मरने वाले नहीं है। बिकॉज रिप्रोडक्शन, हर एक को बेबी नहीं होता है। जिस लोगों को, जिस कपल को बेबी नहीं हो रहा है वो मर तो नहीं जाते ना। जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अपना अस्तित्व रखने के लिए, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। किस लिए? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज of that organism. Is that clear? Then next, formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. Reproduction means the same species से new baby exist होना। जैसे फीमेल डॉग है एंड मेल डॉग है, दोनों भी डॉग है, डॉग मेल फीमेल दोनों डॉग से उनका बेबी बॉर्न हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। It is also one of the various reasons responsible for evolution of its species. Evolution means बेटा जो चेंज हो रहा है, evolution means चेंज। ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एक रीज़न है कि इवॉल्व हो रहा है। हमारे पेरेंट्स जैसे थोड़ा हम दिखेंगे पुरानी, फिर ठीक है, समझ आ रहा है। देन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली टू मेथड्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे अर्थ पे, उनमें रिप्रोडक्शन 2 मेथड्स में होता है। कौन कौन से देखते हैं? असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें मेल फीमेल दोनों भी प्रेजेंट हो गए, नहीं तो असेक्सुअल जिसमें फीमेल ही होगी या मेल ही होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मीन्स, देखो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो रहा है बट उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है,
उससे बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As this reproduction does not involve union of two different gametes. Union of two different gametes means female and male. दोनों के गैमेट्स जब मिलेंगे तब बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस टाइम में। बट जब एक के ही गैमेट्स होंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। देन the new organism has exact genetic similarity with the reproductive organism means जो न्यू बेबी बॉर्न होगा वो उसके पेरेंट जैसे दिखेगा, कहीं ना कहीं सिमिलर होगा। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन and it occurs by mitotic cell division. Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advance of this reproductive method. Mitotic, अभी देखो where is mitotic? Here. माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। माइटोटिक यानी इसका क्या होगा, डाइप्लॉइड होगा। जितने भी क्रोमोसोम्स है सेम कॉपी पेस्ट बच्चों में हो जाएंगे। ठीक है। और माइटोटिक क्यों होगा असेक्सुअल में, क्योंकि वहाँ दो गैमेट्स तो है ही नहीं ना, एक तो फीमेल होगा एक तो मेल होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, दोनों का यूनियन सेट नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बेबी होगा सेम कॉपी होगा। ठीक है। देन अभी हमें पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर। असेक्सुअल मीन्स बेटा वहाँ पर सिर्फ एक ही होगा, मेल या फीमेल। ओके। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर मीन्स जिसमें एक सेल प्रेजेंट है। अभी हम पहले तो यूनिसेलुलर पढ़ेंगे, उसके बाद में मल्टी सेलुलर भी पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल में। ठीक है। यूनिसेलुलर में 3 पॉइंट्स होते हैं। बाइनरी फिजन फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर मल्टीपल फिजन, देन थर्ड नंबर में होता है बडिंग। अभी हम पहले पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। देखो यहाँ पर एक अमीबा का एग्जाम्पल दिया है बाइनरी फिजन। पहले मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। एक अमीबा है, एक ही सेल है, इसका क्या होगा, ये क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि सेकेंड पार्ट में दिखा है 2 इक्वल पार्ट्स में। बाइनरी मीन्स 2, तो बाइनरी फ्यूजन में न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन फाइनली देन थर्ड वाले फोटो में क्या दिखा रहा है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो अभी फाइनली जो लास्ट स्टेप है उसमें उसकी बॉडी भी अलग हो चुकी है। ये एक अमीबा पेरेंट सेल से 2 बॉर्न अमीबा बने हैं। ठीक है। 2 डॉटर अमीबा बने हैं। ये तुम्हें एक एक्टिविटी दी है। टेक अ conical flask and collect the water in it from a pond having stagnant water and aquatic plant. Add some wheat grains and aquatic plants to it. Keep it for 3 to 4 days so that wheat grains and plants will decompose early in the morning. On 4th day, take a glass light and put a drop of that water over it carefully. Put a cover slip on that drop and observe under the compound microscope. ठीक है। एक्टिविटी पॉसिबल हो तो करना है। देन you will be able to see many paramosia performing the binary fission. पैरामोशियम, चलो देखते हैं। अमीबा में क्या हुआ,
पहले एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अभी पैरामोशियम देखते क्या होता है। पैरामोशियम का ऐसा साइज, ऐसा शेप होता है, ये उसका न्यूक्लियस। अभी देखो बेटा, ये यहाँ ऐसा हॉरिजेंटल डिवाइड हुआ, ये किस टाइप से डिवाइड हो रहा है देखो, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में अलग अलग हो गया, दूर दूर चले गया, देन 2 हिस्सों में बांट दिया न्यूक्लियस ने अब खुद को। ओके, देन फाइनली इसकी बॉडी, इन दोनों की बॉडी सेपरेट होगी, ठीक है, एंड सेपरेट होके ये दोनों इंडिविजुअली अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगे, ठीक है। पैरामोशियम। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट उसे अमीबा, पैरामोशियम यूग्लेना एक्सेट्रा, एंड यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन में कौन कौन करता है? अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लेना। In this process, the parent cell divides to form 2 similar daughter cell. इसमें क्या होता है बेटा, पेरेंट सेल डिवाइड हो रही है, देखो इधर, इधर भी ये पेरेंट सेल डिवाइड हुई 2 इक्वल पार्ट में, बाइनरी इसलिए यहाँ पर भी पेरेंट सेल डिवाइड हुई 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी वैसी पेरेंट सेल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई। Binary fission occurs either by mitosis or अमाइटोसिस। बेटा बाइनरी फिजन एक तो माइटोसिस से होगा या फिर अमाइटोसिस से। अभी ये माइटोसिस मीन्स प्रीवियस लेसन में हमने देखा था, माइटोसिस, माइटोसिस मीन्स जितने भी क्रोमोसोम्स है उसका होगा डाइप्लॉइड। Then axis of fission or division is different in different protists. हर एक प्रोटिस्ट, हर एक यूनिसेलुलर का डिवीजन का एक्सिस अलग अलग होगा। ये हॉरिजेंटली हो रहा है, ये वर्टिकली हो रहा है, कोई ऐसे बीच में से हो सकता है। ओके, एक सेल, एक पेरेंट सेल 2 हिस्सों में तो कट होने वाली है, बाइनरी है, दैट्स वाई, बट हर एक का एक्सिस चाहे कोई वर्टिकली हो, कोई हॉरिजेंटली हो, कोई इस डायरेक्शन में। ओके, गॉट इट। देन एग्जाम्पल, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, हेंस इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिजन। Paramecium divides by transverse binary fission, whereas Euglena by longitudinal binary fission. Binary fission is usually performed by living organism during favorable condition. It is availability of abundant food material. बाइनरी फिजन कब होगा बेटा? यूनिसेलुलर में जब फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन यानी आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो उसे सूट हो रहा है, और कंफर्ट है, वो कंफर्ट जोन में है सेल, एंड उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जितना खाना चाहिए उतना सफिशिएंट फूड मिल रहा है सेल को, तब होगा हमारा बाइनरी फिजन। ओके, देन नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। Asexual reproduction by multiple fission is formed by amoeba and other similar protists. Asexual reproduction का मल्टीपल फिजन का कहाँ कहाँ पर होता है बेटा? अमीबा में और उसके जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोटिस्ट में। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसिपोडिया, सॉरी स्पोडोपोडिया बोलते हैं, सॉरी प्रोनाउंस रॉन्गली किया मैंने, स्पोडोपोडिया बोलते हैं इसे। जब बेटा अमीबा का ये तो बाइनरी वाला हो गया, अमीबा का बाइनरी में वो एक सेल से 2 में डिवाइड कर रहा है, बट जिस टाइम अभी अमीबा क्या कर रहा है, मल्टीपल फिजन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा? स्पोडोपोडिया, यानी देखो ये अमीबा का, देखो यहाँ पर ही आप लोगों को दिखा देती हूँ, स्पोडोपोडिया मीन्स
छोटा छोटा लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट का, बट यहाँ पर अमीबा का जो ये एक्स्ट्रा का जो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, ये वाला ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन ऐसे बाहर निकला है, वो बाहर नहीं निकलेगा अभी, वो अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, वो बाहर की ओर जाना बंद हो जाएगा। एंड देयर बाय movements whenever there is lack of food or any other type of adverse condition। और बेटा देखो ऊपर में मैंने बताया था जब फेवरेबल कंडीशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ एब्डोमेंट फूड मटेरियल है, तो होगा बाइनरी फिजन। बट मल्टीपल फिजन कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, सेल को प्रॉपर वे से फूड नहीं मिल रहा है, एविडेंट फूड मटेरियल नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो क्या करेगा सेल, उसका जो स्पोडोपोडिया वाला पार्ट है, जो एक्स्ट्रा का पार्ट बाहर निकला है, अभी इसका स्पोडोपोडिया वाला ये पार्ट्स हो गए युगलेना का, ठीक है, समझ आया होगा आई थिंक सो। जो स्पोडोपोडिया वाला पार्ट है वो फॉर्म होना, वो बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। It becomes rounded and forms protective covering around the plasma membrane। बेटा वो अभी बनना बंद हो गया, वो राउंड जैसे हो जाएगा और क्या करेगा, कवरिंग बनाएगा अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सच एंसिस्टेट अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट कॉल्ड एज सिस्ट, उसे ही बोलते हैं सिस्ट, जो बाहर का कवर है। बाहर का कवर देखो, हमारा एग के बाहर का ऐसा वाइट कवर होता है, बीच में योक होता है, ये योक को कवर करने वाला जो वाइट वाला कवर होता है उसे ही साइस्ट बोलते हैं। चलो बट ये एग वाला नहीं है, जो भी हमारे सेल है, अमीबा है, पैरामोशियम, जो भी, उसके कवर को साइस्ट बोलेंगे। Many nuclei are formed by repeated nuclear division in cyst। बहुत देखो बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लाई, समझो इसे, अभी ये अमीबा है, एक न्यूक्लियस से बहुत छोटे न्यूक्लियस बन जाएंगे, न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। It is followed by cytoplasmic division and thus many amoebulae are formed. They remain encysted till there are adverse condition। छोटे छोटे न्यूक्लियस बने, अमीबलाए बने, छोटे छोटे अमीबा बने, कब तक अंदर रह गए हमारे साइस्ट के, जब तक के फेवरेबल कंडीशन, एक एडवर्स कंडीशन ना बन जाए। एडवर्स कंडीशन आ गई तो ये साइज ब्रेक हो जाएगा, साइज ब्रेक, ओपन एंड अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन बन जाए तब ये टूट जाएगा, ओपन होगा और ये छोटे छोटे अमीबलाए बाहर निकलेंगे और अपना लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे इंडिपेंडेंटली। मल्टीपल फिजन अमीबा है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उसे फूड नहीं मिल रहा है, तो ये न्यूक्लियस, ये जो बाहर वाली वॉल है, ये जो वाला स्पोडोपोडिया है, ये फैलना बंद हो जाएगा, सर्कल में आ जाएगा, ये न्यूक्लियस से छोटे छोटे न्यूक्लाई बनाएंगे और ये छोटे छोटे न्यूक्लाई से छोटे छोटे अमीबलाई बनेंगे और एक ऐसी कंडीशन आएगी जो फेवरेबल होगी, उस कंडीशन में ये जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा और छोटे छोटे अमीबलाई बाहर आएंगे, मल्टीपल फिजन। ओके, अभी हमारा इसमें लास्ट है बडिंग। देखो क्या होता है बडिंग, ये ईस्ट सेल है बेटा, ईस्ट वाला सेल है, पेरेंट ईस्ट सेल। बडिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो ये बल्ज हो जाता है, बलून जैसे फूल जाता है, ये बल्ज हुआ है तो ये न्यूक्लियस थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा सा न्यूक्लियस का साइज चेंज हुआ। देन ये जो बल्ज हुआ वाला पार्ट है, छोटा न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये अपने ओरिजिनल सेल से अलग हो गया, न्यू बर्ड बन गया, एक न्यू बर्ड बन गया। देन उसके बाद में न्यू बर्ड बनने के बाद अभी फाइनली ये दोनों
इसकी बॉडी दोनों की अलग अलग होगी। यहाँ पर एक छोटा डॉटर है, ये पेरेंट है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस। ओके, अभी इससे ये बना, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, ऐसे पूरी चेन बनेगी और ये बहुत रैपिडली होता है, स्पीडली होता है। देखो एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 1 भी थी आई थिंक सो 2 में, कहाँ बाइनरी फिजन में। अभी यहाँ बर्डिंग में एक्टिविटी 2 है। ब्रिंग द एक्टिव ड्राई ईस्ट, एक एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर लेना है फ्रॉम मार्केट। टेक 50 ml लैकवॉर्म वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क, add 5 gram of active dry yeast powder of 10 gram table sugar to that water and mix well the mixture. Keep the flask in warm place and after warm place पे रखना है, and after an hour take a drop of that mixture on a clean glass slide. Put a cover glass on that drop and observe it under the compound microscope. क्या दिखाई देगा? ठीक है, करना है और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या दिखाई देगा इसका आंसर। ओके, देन यू विल सी डैट इज सेल देखी होगी परफॉर्मिंग बर्डिंग। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मेनी पेरेंट सेल। बेटा पेरेंट सेल से एक स्मॉल बर्ड आ जाते हैं ना, न्यू बर्ड, छोटा सा बर्ड। Asexual reproduction occurs by budding in each unicellular fungus. Each cell produce 2 daughter nuclei. इस सेल क्या प्रोड्यूस करता है? 2 डॉटर न्यूक्लाई, 2 डॉटर न्यूक्लाई प्रोड्यूस करता है बाय माइटोटिक डिवीजन से, सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। दिस इज सेल इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल। और अभी इसी सेल को क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल। एक इससे 2, उससे 2, ऐसे पेरेंट सेल से हो रहा है ना, एक ही इससे बन रहा है, तो ये है पेरेंट सेल। A small bulge appears on the surface of the parent cell. ये पेरेंट सेल के सरफेस पे एक छोटा सा बल्ज आना स्टार्ट होगा। बल्ज यानी ऐसे फूल जाना, ठीक है। और जो बर्ड आ रहा है ना, दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बर्ड। ये जो बल्ज है ना बेटा, एक्चुअल में ये बर्ड होता है। ओके, वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंटर्स दिस बर्ड। 2 डॉटर न्यूक्लियाई enter this bird. Okay, then after sufficient growth, एक sufficient growth होने के बाद bird separate, ये birds दोनों भी separate हो जाते हैं एक दूसरे से from the parent cell, अपने parent cell से। okay, then and starts to live independently as a daughter is cell, और अपना life independently spend करना start कर देते हैं। ठीक है,